तो साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अब कुछ ही दिन बाकी है। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि इस बार परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न मिस न हो। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन एक है 5 सितंबर, दूसरा है 6 सितंबर, तीसरा है 1 सितंबर और लास्ट ऑप्शन है 3 सितंबर। तो आप अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5 सितंबर। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जॉनी बख्शी का निधन हुआ है, वह थे? ऑप्शन एक फिल्म निर्माता, दूसरा है गायक, तीसरा है अभिनेता और लास्ट ऑप्शन है पूर्व क्रिकेटर। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फिल्म निर्माता। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर वीआई किया है? ऑप्शन एक जियो, दूसरा है वोडाफोन आइडिया, तीसरा ऑप्शन है एयरटेल और लास्ट ऑप्शन है बीएसएनएल। तो आपके पास 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वोडाफोन आइडिया। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? ऑप्शन एक, दूसरा, बी है चौथा और सी है पांचवा और लास्ट है 8वां। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चौथा। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन एक साइमन जोसेफ, दूसरा है एमी पार्कर, तीसरा है अन्ना ग्लिकस और लास्ट ऑप्शन है डेविड एटनबरो। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, डेविड एटनबरो। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में कौन 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने हैं? ऑप्शन एक लियोनेल मेसी, दूसरा है एडन हेजार्ड, तीसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लास्ट ऑप्शन है लुइस सुरेज। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? ऑप्शन एक कंगना रनौत, दूसरा है सुषमा स्वराज, तीसरा है कल्पना चावला, लास्ट ऑप्शन है लता मंगेशकर। तो कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कल्पना चावला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन एक 10 सितंबर को, दूसरा है 8 सितंबर को, तीसरा है 15 सितंबर को और लास्ट ऑप्शन है 12 सितंबर को। तो कमेंट करने का टाइम रहा ये। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 10 सितंबर को। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन एक ई गौधन, दूसरा है ई गोपाला, तीसरा है ई पशुधन और लास्ट ऑप्शन है ई पशुपालन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ई गोपाला। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन एक 101वां, दूसरा है 105वां, तीसरा है 123वां और लास्ट ऑप्शन है 139वां। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, 105वां।
हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? ऑप्शन 1 नयन दहली रेलवे स्टेशन, दूसरा है हुबली रेलवे स्टेशन, तीसरा है भटकल रेलवे स्टेशन और लास्ट ऑप्शन है सोनापुरा रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हुबली रेलवे स्टेशन। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डायना रिंग का निधन हुआ है, वह थी ऑप्शन 1 अभिनेत्री, दूसरा है गायक, तीसरा है लेखक और लास्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो आप अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अभिनेत्री। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस राज्य में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन 1 केरल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है तमिलनाडु और लास्ट ऑप्शन है असम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मेघालय। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर ज्वेरेव, दूसरा है रोजर फेडरर, तीसरा है डोमिनिक थीम और लास्ट ऑप्शन है जिम्मी कॉनोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डोमिनिक थीम। और अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 में विमेन सिंगल का खिताब जीता है? ऑप्शन सिमोन हालेप, दूसरा है नाओमी ओसाका, तीसरा है विक्टोरिया अजारेंका और लास्ट ऑप्शन है पेट्रा विक्टोवा। ऑप्शन नंबर बी सही है, नाओमी ओसाका। और अगला प्रश्न है। हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 आवेश ठाकुर, दूसरा है नीलम भारद्वाज और तीसरा ऑप्शन है राजेश खुल्लर और लास्ट ऑप्शन है मनीषा चोपड़ा। तो आपके पास 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राजेश खुल्लर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है। यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? ऑप्शन 1 प्रणब मुखर्जी, दूसरा है छत्रपति शिवाजी, तीसरा है अरुण जेटली और लास्ट ऑप्शन है महाराणा प्रताप। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्रपति शिवाजी। और अगला प्रश्न है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 16 सितंबर को, दूसरा है 11 सितंबर को, तीसरा है 22 सितंबर को और लास्ट ऑप्शन है 18 सितंबर को। तो कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 16 सितंबर को। और अगला प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन 1 रघुराम राजन, दूसरा है अरुंधति भट्टाचार्य, तीसरा है रोशनी नाडार और लास्ट ऑप्शन है आदित्य पुरी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आदित्य पुरी। और अगला प्रश्न है। कौन व्यक्ति हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन 1 मिजाला एदेडस, दूसरा है जोशिफा गन, तीसरा है योशिहिदे सुगा और लास्ट ऑप्शन है पिनालिस रेमंड। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, योशिहिदे सुगा। और अगला प्रश्न है। कौन व्यक्ति हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीएफजी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन 1 विराट कोहली, दूसरा है सुनील छेत्री, तीसरा है सचिन तेंदुलकर और लास्ट ऑप्शन है कपिल देव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, कमेंट करने का आंसर जरूर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सचिन तेंदुलकर। और नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
ऑप्शन एक है 108वां, दूसरा है 112वां और तीसरा है 116वां, लास्ट ऑप्शन है 124वां। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 116वां। और अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन एक 12 सितंबर को, दूसरा है 14 सितंबर को, तीसरा है 18 सितंबर को और लास्ट ऑप्शन है 20 सितंबर को। तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 18 सितंबर को। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन एक जयपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है सूरत और लास्ट ऑप्शन है हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हैदराबाद। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन एक मुकुल चक्रवर्ती, दूसरा है आलोक राणा, तीसरा है संदीप महाजन और लास्ट ऑप्शन है विकास खन्ना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, विकास खन्ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का पहला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही करंट अफेयर्स लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।